वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद का धनेगांव इलाके में मुकामी बाशिंदों ने शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पंकज नगर के सुमेधा बुधवार में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए फारूक अहमद ने बरसर इख्तिदार पार्टी पर जम के नुक्तेचीनी की। इन्होंने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी के हक में राहदही करे और बाबा साहब के भारतीय आयन को बचाने का काम अंजाम दे। इस जलसे में भारी बहुजन महासंघ के जिला सदर डॉक्टर संग रतन कोरे, जुनूब के तालुका विठल गायकवाड़, संदीप वैने, अयूब खान पठान, मोहम्मद कासिम के अलावा धनेगांव इलाके के मुकामी बाशिंदे कसीर तादाद में मौजूद थे। वाज़ेह हो कि धनेगांव इलाके में जलसे आम रज़ाक भाई और इनके दोस्तों की जानिब से रखा गया था। जी फारूक सर, कांग्रेस पार्टी की जानिब से इशारा दिया गया था और कुछ मुस्लिम लीडरान को जो है कहा गया था कि आप तैयारी करिए, आपको उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर एक लेटर का बहाना बनाते हुए उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था। देखिए, ये चीज़ है कि अभी हम जब से भी समाजी सियासी फील्ड में आए हैं, हम यहाँ के आवाम को बेदार करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिवाय नगर सेवक और कोई 2-3 छोटे मोटे मनपा के पदों के आगे कोई पद देना नहीं चाहती। उनकी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो कंट्रोल है वो आप 70 के 80 के दौर की कांग्रेस रही नहीं है। ये खोखली कांग्रेस है और ये कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तबकों को, ओबीसी को सिर्फ सियासी ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं। इनको इनके घर के अंदर खासदार, इनके ही घर में आमदार चाहिए। इनके 4 चमचों को छोड़कर उन्होंने खुद के समाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो दिगर समाजों के साथ में नहीं करने वाले, ये हम लंबे अरसे से बोल रहे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको खुले तौर पे बताता हूं कि यहाँ जो पार्टी है वो पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वो किसी लीडर का उम्मीदवार है। यानी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही वो हमरडे नाम के कोई साहब है, लेकिन अशोक चौहान के वो उम्मीदवार नहीं। अशोक चौहान का उम्मीदवार जो है वो भगवा पार्टी से आता है और उसको जिताने के लिए 70 भाई को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन क्योंकि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला लेते हुए एक मेरे जैसे सादे कार्यकर्ता को, लेकिन जिसके ऊपर नांदेड़ की आवाम की इतनी मोहब्बत है कि सिर्फ नाम डिक्लेयर होने के बाद में शहर की फिजा बदल गई। और फिर अगर वो उनको टिकट देते तो फिर भोकर के मुसलमान उनके ऊपर नाराज़ होते और वो उनकी भोकर की सीट बचाने के लिए उन्होंने 70 भाई को बलि का बकरा बना दिया और उनको उन्होंने टिकट देकर भी वही करना था, टिकट छोड़कर भी ये करना था। मुझे खुशी इस बात की है कि आज 70 भाई ने कम से कम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ में मुंह खोला है और आज सिर्फ उनके उस बेबाक बयान की वजह से आज दिगर कांग्रेस के लोगों के अंदर ये सोच बन रही है कि ये हमको इंसाफ करने वाली नहीं है। अवाम तो पहले से बेदार हो गई थी लोकसभा के बाद में, लेकिन अब कांग्रेस के लीडरान भी बेदार हो रहे हैं और वो वहाँ से अब कैसे अपने को एक अल्टरनेट बनेगा वो बोलेंगे। मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ, आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है, क्योंकि इसमें जो समाजी इत्तेहाद हो रहा है, इसमें जो अवामी इत्तेहाद हो रहा है, यही सियासी इत्तेहाद की एक निशानी है। इसलिए मेरे तमाम दिगर समाज के, मेरे SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के जितने लोग इनके इस घरानेशाही को पाल पोसने की गलती कर चुके हैं, वो अभी भी बाहर आ जाए। इस विधानसभा के अंदर वो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देंगे तो हम यकीन बनाते हैं आगे उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसी नाइंसाफ़ी दोबारा नहीं होगी। मेरा नाम है शेख रज़ाक, मैं रहता हूँ वाजीगांव सर्कल में। जैसे कि अभी यहाँ पर धनेगांव और ये अगर इसमें हुआ है, फारूक अहमद साहब की जो सभा अभी हुई है, मेरे साथ में मेरे जो भी कार्यकर्ता है उन सबका और मैं फारूक सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी यही कहना है कि फारूक सर के साथ हिस्सा लूँगा और फारूक सर के कंधे से कंधा जुड़ा के काम करूँगा।